प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हो तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि प्रभु आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। गुस्से का सबसे बड़ा कारण और उसका निवारण क्या है? कैसे आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो? इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धन अर्जुन शोक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और दुख प्राप्त होगा। अपनों को मार करके कैसे भला मैं सुखी रह सकता हूँ? वाकई में अगर समझा जाए तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी। उनको तो आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिख रहे थे जिनमें भीष्म पितामह थे, वो बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे। उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है? कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है? ऐसे बहुत सारी आशंकाएं थी जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? जी हाँ, बिल्कुल घबरा चुके थे और उनको जरूरत थी मोटिवेशन की, सत्य को जानने की। हालांकि उन्होंने काफी आशंकाएं बताई, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। वो इसी अध्याय में अर्जुन को तमाम आशंकाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन को सत्य बताने की कोशिश करते हैं। वो क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमारे लिए शाश्वत रहने वाला है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब अर्जुन को लगता है मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, मैं बहुत सी आशंकाओं में घिर गया हूँ, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यते अहम शादी मात्वाम प्रपपम, अर्थात हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश देकर सही दिशा बताएं, सही रास्ता बताएं। जीवन में जब आप तमाम चुनौतियों में घिर जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए किसी योग्य व प्रमाणिक सतगुरु की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन करे। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे। अर्जुन, जो अब तक श्री कृष्ण को महज अपना सखा मान रहे थे, वो अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की शरण में सौंप कर उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही ना गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी शरणागत में हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगे। भला कोई उनसे हृदय से कुछ मांगे और वो ना दे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और शुरू हो जाता है गीता का वो दिव्य ज्ञान, जो आपको भी अर्जुन की तरह ध्यान पूर्वक सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर कभी भी डरना नहीं चाहिए। अरे वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे? इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा, इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगने की, तो यह समझ लो, इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम तो उनकी मृत्यु का सिर्फ एक कारण मात्र हो, और ये लोग मरने के बाद
मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो शरीर को अगले जन्म के लिए उसी तरह से छोड़ देती है जिस तरह से तुम अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते थे। आत्मा ना तो कभी मरती है, ना ही कभी उसे मारा जा सकता है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदंतम आपो न शोषति। अर्थात इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो वही है, बस बार बार जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं हूँ। अब ये बताओ, क्या तुम किसी मरे प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर मरे को जीवन दान नहीं दे सकते तो जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ। और इनकी मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वह न केवल भाग्यशाली होता है बल्कि उसका तो धर्म व कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने अपना धर्म व कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए तो कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा होता है। जो लोग तुम्हें सम्मान दिया करते थे वही लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आ जाओगे या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगोगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भरमा ते सगो असत्य कर्माणि। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों के पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम। दोस्तों, इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।